गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्वाध्ययन 8th क्लास की मैथ की बुक। ये मैथ की बुक ऐसी है। आज डेट है 26 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो 12th A का पहला क्वेश्चन ये है कि ये दिया हुआ है 30%, 35% और 35% बराबर है किसके? ये बास्केट दिया हुआ है, खाली है और नीचे 100 लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? तो मैंने बेटा बहुत पहले बताया था कि यहाँ पर ये साइन कौन सा है? परसेंटेज का साइन है। तो अगर हमें परसेंटेज का साइन हटाना है, ठीक, अगर हमें ये साइन हटाना है तो हमें यहाँ पर नीचे 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नीचे 100 है तो ऊपर कितना आएगा? 35 आएगा। ठीक है, क्योंकि इस देखो ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। यहाँ परसेंटेज का साइन है और यहाँ नहीं है, इसका मतलब यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाया गया होगा। तो जब हटाओगे तो हटाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन ये वाला भी है। अब यहाँ 8% को इस डिब्बे के बराबर दिखाया गया है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर ये परसेंटेज का साइन है और यहाँ नहीं है, इसका मतलब यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाया गया है। और हटाने का एक ही तरीका है, क्या कि अगर तुम इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये साइन हट जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आया होगा? देखो ये नीचे 100 है तो डिब्बे में कितना आया होगा यहाँ पर? ठीक है, ये डिब्बे में कितना आया होगा? 8 आया होगा। ठीक है, ऐसे हमें देख के भरना है। इधर देखो, अब ये इसका जस्ट उल्टा हुआ है। देखो यहाँ पर कितना हुआ है? 33% है ना, और यहाँ पर इस डिब्बे में इससे पहले क्या रहा होगा? तो ध्यान दो कि यार इससे पहले इस डिब्बे में परसेंटेज का साइन तो है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ परसेंटेज का साइन तब आता है जब हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसमें 100 से मल्टीप्लाई हुई होगी। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर है, इस परसेंटेज को साइन हटा दो, ठीक, क्योंकि यहाँ परसेंटेज का साइन नहीं है। तो इसके लिए अगर हम इसको 100 से, अब हम इसको इधर करते हैं। ये जैसे लिखा है 33% लिखा था, अब इसको हम 100 से डिवाइड कर दें, ठीक, तो ये परसेंटेज का साइन हट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर तो 100 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया होगा? 33, ये हो गया। ठीक है, अब इधर देखो, ये लिखा हुआ 80/100 और बदल गया है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कोई चीज़ बदल जाती है कैसे? अगर तुम उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100 से, यानी 80/100 कि मल्टीप्लाई अगर तुम 100 से कर दोगे तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा। अब 100 से 100 काट दोगे तो कितना बचेगा? 80। तो यानी यहाँ पे कितना आएगा? 80। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 42/100 है। अगर तुम इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 कट जाएगा, कितना बचेगा? 42 बचेगा। यहाँ देखो ये 8/100 है, ठीक, और हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये 100 कट जाएगा, कितना बचेगा? 8। ठीक, अब ये क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, इनको देखो। अच्छा, यहाँ पर ये शायद परसेंटेज दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। ये है 12th A। 12th A, ट्वेल्थ में ये दिया हुआ है, हाँ, परसेंटेज का साइन दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब देखो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना है? एक बार इसको ले लो, बराबर कर दो, ठीक, और एक बार इसको और इसको ले लो, कंपेयर कर दो। तो हम सबसे पहले इसको और इसको उठा रहे हैं, ठीक, तो 1/20 बराबर x/100। ठीक है बेटा, अब हम तुम्हें बता रहे हैं इस 20 से इस 100 को डायरेक्ट काट दो, काटा जा सकता है। 21 जा 20 और 25 जा, है ना, तो 1/1 इक्वल टू x/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x 1 जा x और 5 1 जा 5, इतना आ जाएगा। उसके बाद में अब इसको, इस वाले नंबर को उठा के और इसको उठा लो, यानी 1/20 बराबर y%। और मैंने अभी ऊपर बताया है कि अगर परसेंटेज का साइन लगा है तो पहले इसको हटाओ, और हटाने का एक ही तरीका है, इसको 100 से डिवाइड करोगे, ये परसेंटेज का साइन गायब हो जाएगा। तो ये आएगा 1/20। यहाँ पर भी वही 21 जा 20, 25 जा, तो 1/1 इक्वल टू y/5।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन है बी पार्ट थर्ड का। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन की तरह ही इसको करें तो हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयर कर लेंगे। तो 4/5 x अपॉन 100 करेंगे, ठीक है। अब इसको काटो, 5 1 जा 5 और 5 2 जा, ठीक। तो 4/1 बराबर x अपॉन 20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर 24 जा 80, ठीक है। ऐसे इस नंबर को इसके साथ कंपेयर करो। 4/5 बराबर कितना है y%। ये y% का साइन हटाओ तो y अपॉन 100 करना पड़ेगा। ये क्या है 4/5, काट दो, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। तो ये 4/1 इक्वल टू y अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y बराबर 24 जा कितना जाएगा 80, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ हम एक बार रीड करके तुम्हें पढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखो, आफ्टर इनकरिंग अ लॉस ऑफ 20%, मतलब एक आदमी को 25% लॉस होने के बाद, घाटा होने के बाद, उसके पास मैन हैड 18,000 लेफ्ट विद हिम, उसके पास 18,000 रुपए बचे। तो व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मनी ही ओरिजिनली हैड। देखो बेटा, उससे पहले मैं तुम्हें साइड में थोड़ा सा बता दूं, अगर ये कॉन्सेप्ट तुमने याद किया तो तुम्हें बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाएगा। ये तरीका कंपटीशन में यूज करते हैं, ठीक है। वैसे हम x मान के सॉल्व करते हैं, लेकिन कंपटीशन में इसको ऐसे ही करते हैं। तो देख लो इसको, जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई सामान खरीदा उसने, तो वो सामान अभी 10 रुपए का है, ठीक है। वो सामान अभी 10 रुपए का है, तो उसने कहा 1 महीने के बाद इसको बेचना तो तुम्हें 10% मुनाफा होगा। तो ये बताओ, अगर 10 रुपए का 10% निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तो एक तो तरीका वो है कि इसका 10/100 कर दो, 10% आ जाएगा, ऐसे काट देंगे, ठीक। तो कितना आ जाता है 1 आ जाता है। और एक तरीका डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट कैसा, तुम ये मान के चलो कि दुनिया में, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है a, दुनिया में हर नंबर के साथ में मल्टीप्लाई में होता है 100/100। इसका क्या मतलब हुआ, इससे कोई फर्क पड़ता क्या, 100 ऊपर है 100 नीचे है, चाहेंगे तो ये कट जाएंगे। लेकिन यहाँ बहुत फायदेमंद है। कैसे, जैसे मैं जब कहूँ कि 10% किसी की कीमत बढ़ गई, तो ऊपर 100 है तो इसको 110 मान लेना, तो कीमत बढ़ी हुई आ जाएगी। अगर कहो 10% कीमत घट गई, तो 100 था, 100 में से 10 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 90/100। तो 10% कीमत घट गई। तो अगर ये कॉन्सेप्ट याद कर लो तो देखो, अभी ये क्वेश्चन बिना x माने में लगा सकता हूँ और आसानी से होगा। जैसे अच्छा ये देखो, ये तो बिना वैसे भी लग जाएगा। ऐसे देखो, एक आदमी को लॉस हुआ है 75%, ठीक। उसके बावजूद भी उसके पास 18,000 रुपए बचे हैं। इसका मतलब टोटल कितना था, 100% था, 25% चला गया, अब कितना बचा होगा 75%। तो लेफ्ट मनी, अगर हम लेफ्ट मनी की बात करें तो टोटल थी 100 और 100 में से 25 चली गई, ठीक। तो अभी कितनी बची है 75%। तो यानी अगर हम लिखना चाहें कि 70, ये जो 18,000 हैं किसके बराबर हैं 75% के बराबर, तो 75% मनी, ठीक, इज इक्वल टू होती है 18,000 रुपए, ठीक। यानी अगर हम 1% की बात करें, 1% मनी की बात करें तो क्या आएगा 18,000 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 75 नीचे आ जाएगा। अगर अच्छा, कोई मनी कितनी होती है 100%, कोई भी रुपया जिसके पास होता है हम उसको 100% ही मानते हैं। तो अगर 1% की कीमत इतनी है, तो अगर 100% होती तो कीमत कितनी होती है, 100% अगर मनी उसके पास होती तो क्या होता, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 18,000 इंटू 100 अपॉन 75, ठीक। अब 25 का टेबल आता होगा तो 25 3 जा और 25 4 जा, ठीक है। अब 3 से कट करो, 3 1 जा 3 6 जा, तो ये 6,000 आ गया। अब 6,000 और 4 की मल्टीप्लाई करो, 6,000 इंटू 4 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 24,000 रुपीज़। यानी कि शुरुआत में उसके पास कितने थे 24,000 रुपीज़ थे। अब 5वां क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा बड़ा है।
एक फैक्ट्री में 20% ऑफ द डॉल प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री वेयर डिफेक्टिव। ठीक, तो हमने मान लिया कि शुरुआत में उसके यहाँ जो गुड़िया बनती थी वो कितनी बनती थी, एक्स बनती थी, तो डिफेक्टिव कितनी है, अगर हम देखें तो डिफेक्टिव कितनी है 25% है ना, तो इसका 25% निकालो, एक्स का 25% ऐसे निकालोगे। और मैंने बताया है कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, ये 20% का साइन हटाओ तो नीचे अपॉन में 100 लगाओगे, तो 25 से कम 25 चक्कू 100, यानी कि इतनी तो खराब निकल गई। टोटल कितनी थी एक्स, और खराब कितनी निकल गई x/4, तो खराब निकल गई। अब उसके बाद कह रहा है कि 25% ऑफ द रिमेनिंग, अब जो बची हैं, अच्छा बची कितनी है पहले ये देखो, ठीक, रिमेनिंग कितनी है, रिमेनिंग कितनी है, टोटल थी x, डिफेक्टिव निकल गई x/4, तो रिमेनिंग कितनी होगी, टोटल x में से डिफेक्टिव घटा दो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस 4 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, 4x माइनस x/4, कितनी बचेंगी 3x/4, इतनी बची। ठीक, इतनी तो बची हैं। अब आगे सुनो क्या है, इसकी भी 25%, इसकी भी, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर ना शुरुआत में जो डिफेक्टिव थी वो हम गलत पढ़ गए, 20% है बेटा, यहाँ पर 20% डिफेक्टिव मतलब 20% है यहाँ पर 20%, तो 20 होगा तो 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा बेटा, यहाँ पर 5 सुधार लो थोड़ा सा, ये 5 हो जाएगा, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करना 5x माइनस, तो ये 4x/5 आएगा। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में था। तो अब इसकी भी 25% क्या हो गई है, डैमेज हो गई। तो पहले इसका 25% डैमेज निकालो, क्या है डैमेज्ड। अगर हम डैमेज निकालें तो 4x/5, इसका 25% तो डैमेज हो गई, खराब हो गई। इसका मतलब ये रहा 4x/5 इंटू 25/100, तो 25 4 जा, और 4 से 4 काट दो, तो कितना आया x/5, x/5 आया। इसका मतलब इतनी डैमेज हो गई। अब एक बात ध्यान दो, इतनी डैमेज हो गई, बची कितनी थी, इतनी, तो अब लास्ट में कितनी बची है वो निकालो, है ना। तो इतनी में से इतनी और डैमेज हो गई, तो हम सबसे पहले, ठीक, एट लास्ट रिमेनिंग डॉल, एट लास्ट रिमेनिंग डॉल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4x/5 में से x/5 माइनस कर दो। अब इसको माइनस करोगे तो नीचे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 5 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 4x माइनस x, तो कितना बचेगा 3x/5। और ये दिया है, कितनी दी है 4800, डायरेक्ट काट दो, 3 से काटोगे कितनी बार जाएगा 16 बार। ठीक, तो ये आ गया 1600, और ये x/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंचे 80 होता है। ठीक, तो x बराबर 80 और ये 8000। ठीक, इतनी डॉल है। तो ये रहे 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 12th A के। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ठीक, अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो इसमें कमेंट करना। और आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी स्कूल से, हम इस समय अकाल एकेडमी कजरी पूरनपुर में पढ़ता है, पीलीभीत में, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप बताना कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं और इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू।